इंदौर की बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला है, जहां एक लोन कंपनी के एजेंटों पर एक विधवा महिला से जबरन वसूली करने और मकान पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु के बाद से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता दीपा रघुवंशी निवासी 207 दशित बाग कॉलोनी का कहना है कि उसके पति स्वर्गीय मुकेश रघुवंशी ने सेवागृह ऋण लिमिटेड से मकान पर लोन लिया था। कंपनी की शर्तों के अनुसार लोन धारक का बीमा होना अनिवार्य था, ताकि किसी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी लोन का भुगतान करे। लेकिन पति की मृत्यु के बाद न केवल बीमा का लाभ नहीं मिला, बल्कि कंपनी के कुछ एजेंट रोज शाम को घर आकर धमकियां देने लगे। महिला ने बताया कि एजेंट जबरन घर में घुसते हैं, महिलाओं से बदसलूकी करते हैं और मकान जब्त करने की धमकी देते हैं। थक हारकर दीपा रघुवंशी ने बाणगंगा थाने में आवेदन देकर मांग की है कि एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, बीमा शर्तों के अनुसार लोन को माफ किया जाए और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, मेरे मेरे पति की मृत्यु हुआ, अभी अगस्त में ही मृत्यु हुई है और लोन वाले मेरे को घर आके परेशान कर रहे, फोन लगा रहे, धमकी दे रहे कि तुम किस्त भरो नहीं तो तुम्हारा मकान सील कर देंगे। और मैं लगातार किस्त मेरी भरते जा रही हूँ। अभी जुलाई में मैंने किस्त भरी थी, ऑनलाइन पेमेंट करा था और उसके बावजूद भी मेरी किस्तें ड्यू बता रहे और मेरे को धमकी दी जा रही है कि आपका मकान सील कर देंगे और आप पैसे भरो। तो 2400 रुपए की मांग कर रहे और बैंक वाले बोल रहे कि आपके कुछ पैसे किस्त में से जमा थे, तो आपके जो पैसे बचे हैं, जो पैसे जमा है वो उसमें मिला के ना आपके 2500 रुपए आप जमा कर दोगे तो आपकी एक किस्त मिला के जमा हो जाएगी इस महीने की, तो आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा। कितने का लोन लिया था? 325 का लोन लिया था सर। कितने वर्ष पूर्व लोन लिया गया? ये लिया था 18 में। कितने साल हो गए लोन लिए? लोन लिए तो अभी 7 साल हो गए मेरे को सर भरते हुए। कितना लोन भर चुके हैं? 4.5 लाख रुपए भर चुके हैं सर। आप और हाँ, 4.5 बावजूद आप पर दबाव बना है? उसके बावजूद दबाव बनाया जा रहा है। और ये व्यक्ति मतलब एक दिन मेरे को समझाने के लिए पहले आया था कि मैडम आप किस्त भर दो और आपके पास 2 दिन का समय है, आपने अगर किस्त जमा नहीं करी तो मैं आके मेरी कार्रवाई करूंगा, लीगल में आपका मकान दे दूंगा मैं। और अगर आप कैसे भी आपके परिवार से किसी से भी लो पैसे, और मेरी स्थिति नहीं है, मेरा आदमी हेमाली करता था, रोज के पैसे कमाता था, मैं कहाँ से करूंगी। और अभी हमारे परिवार में मृत्यु हो जाती तो 6 महीने साल भर लेडीज निकलती भी नहीं है, बुजुर्ग महिला मेरे घर में, मेरी सास ना चलने की बनती है, बच्चे मेरे छोटे, मैं कहाँ से कमा के दूंगी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे को न्याय मिले और मेरे घर पे यह आए नहीं और मेरे को परेशान, और मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती भी करी। मतलब एक दिन पहले जो आया था ना, दूसरे दिन नोटिस, एक दिन पहले आया था, घर में बैठ के उसने बात करी और बोले आपको किस्त भरना पड़ेगी। तो बैंक के लोग आके आप पर मतलब हाँ, वो अकेला आया था सर उस दिन। दूसरे दिन ये वकील को साथ में लेके आया, पर बारे नोटिस लगाया, इसने बोला भी नहीं हमको, ना आवाज भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं करा। हाँ, तो हाथ उसने खींचा, गलत नियत होगी सर। इसमें थाना बाणगंगा क्षेत्र की एक महिला है, जिसका ये कहना है कि उसके पति शांत हो गए हैं और अभी वो किस्त भरने की स्थिति में नहीं है। तो कुछ लोग बैंक के जो वसूली करने वाले कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे आए थे, उन्होंने उसके घर पे नोटिस चस्पा किया है और उसको धमकाया कि तुम्हें देना पड़ेगा, वो भद्रता की है। शिकायत मिलने के पश्चात से जो व्यक्ति वहाँ पर आया था, प्रताप नाम बताया जा रहा है, उसको थाने पर बुलाया जा रहा है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि 3.5 लाख का लोन लिया था और 4.5 भर चुके हैं, तो क्योंकि 7 साल की अवधि में इन्होंने भरा है, तो वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि वो जिसका जो ब्याज लगता है वो है। और उनके द्वारा बताया गया कि बीच-बीच में उनके द्वारा किस्त भरी भी नहीं गई थी, तो उसका भी जो उनकी पेनल्टी वगैरह उसमें होगा। तो ये सब बातें एक बार वो बैंक वाले आ जाएंगे, उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि कितना उनके द्वारा इनसे लोन का ब्याज लिया गया है और कितना इन्होंने इन पर पेनल्टी लगाई है, इनका सिविल कैसा है और क्या घटनाक्रम हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो स्थिति बनेगी वैसे हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर से अजय मालवीय की रिपोर्ट।